जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। आज जो है यहाँ पे हम लोग ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का जो है आपको 13वां पार्ट है दोस्तों। प्राइस एक्शन बेस्ड है, ठीक है। प्योर प्राइस एक्शन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसमें। तो ये जो पार्ट है आपको 13वां पार्ट है और आज हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं रिट्रेसमेंट लेवल को। 10 नंबर पार्ट जो आपका है वहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ है, 11 नंबर में चला है, 12 नंबर में भी रिट्रेसमेंट ही हुआ है और 13 नंबर में भी आज जो है रिट्रेसमेंट ही होने वाला है, ठीक है। और 14 नंबर में भी रिट्रेसमेंट होगा और 15 नंबर में भी रिट्रेसमेंट होगा। तो ये 4-5 जो है, आप देखिए ये इतना लंबा क्यों हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिट्रेसमेंट से ही पूरा का पूरा मार्केट में खेल होता है। आपका जो ट्रेंड, आप लोगों ने यदि पास्ट का जो वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अभी जब आपने 10, 11, 12, 13 नंबर देखा, 12 नंबर तक देखा होगा रिट्रेसमेंट ट्रेंड को देखने के बाद, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ट्रेंड भी आपका रिट्रेसमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आपको रिट्रेसमेंट मालूम है तो आप ट्रेड भी ले सकते हैं रिट्रेसमेंट पे। मतलब जितना का है ना, हर चीज़ रिट्रेसमेंट पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो है थोड़ा लंबा है और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लेवल, मतलब रिट्रेसमेंट कितना कर सकता है। अब ये इतना ऊपर गया है तो कितना मार्केट नीचे गिर सकता है, वो आज जो है हम लोग निकालेंगे इसका लेवल कि इतना इतना मार्केट गिर सकता है और ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में रिट्रेसमेंट करने की, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रिट्रेसमेंट अभी ये कोर्स को कर रहे हैं, अभी पीछे से वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से दोस्तों मेहनत करते जाइए, आगे जरूर आप लोगों को यहाँ पे जो है सफलता मिलेगी। ये कोर्स जो है मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। जो लोग चाह रहे हैं कि सीख करके कुछ करें आगे में, आगे चल करके करियर बनाएं ये आपको क्रिप्टो के फील्ड में, तो उन लोगों के लिए जो है ये मैं कोर्स फ्री में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो है अभी हम लोग लेवल देखते हैं और इसका जो दोस्तों बेस्ड होगा वो होगा फिबोनाची से। आज हम लोग जो है यहाँ पे लेवल निकालने वाले हैं, ठीक है। फिबोनाची से लेवल निकालेंगे, ये दोस्तों यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे। तो अब आज जो है अभी हम लोग यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो में ट्रेंड बेस्ट डिस्कशन करेंगे। आज देखेंगे कि मार्केट कितना नीचे गिर सकता है और अगले वीडियो में देखेंगे कि टारगेट क्या हो सकता है। उसके बाद जो है ये दोनों को यहाँ पे मिला करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे टारगेट आप कैसे लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होना चाहिए, एंट्री आपका कहाँ पे होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी हम लोग देखेंगे। ये दोनों को मिला करके उसके बाद जो है हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जो दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि देखिए यहाँ से मान के चलिए कि आपका इसका ये लो है और ये इसने हाई लगा रखा है। ये हाई लगाने के बाद क्या होता है, जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है, हमें पता नहीं होता है दोस्तों कि मार्केट कितना नीचे गिरने वाला है, ये हमें पता नहीं होता है। तो अभी आपके पास क्या चाहिए, ये जो फिबोनाची का है ये ड्रॉ करने के लिए, फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए, इसको डालने के लिए यहाँ पे आपके पास एक लो होना चाहिए और एक हाई होना चाहिए। अब ये हाई कब बनेगा दोस्तों, जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा और नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। अभी पता नहीं है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया तो आप पता लगा सकते हैं कि इतना नीचे का व्यू हो सकता है, गिर सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये लो को मार्क करेंगे और ये हाई को मार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये फिबोनाची पे आना है। फिब रिट्रेसमेंट आपके हर उसमें जो है आपके ब्रोकर्स में होगा, जो आप यहाँ पे एक्सचेंज यूज कर रहे हैं सारे एक्सचेंज में ये यहाँ पे होगा। फिब रिट्रेसमेंट पे आपने क्लिक किया और आपको ये लेवल पे क्लिक करना है, ये लो पे और ये हाई पे आकर के आपको छोड़ देना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास ये डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास ये लेवल निकल करके आएगा। आप यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे या फिर सेटिंग पे क्लिक करेंगे इस पर, तो ये आपको पूरा इसका सेटिंग ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे इस तरह से होगा, इस तरह से आपका होगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने हटा दिया है। वैल्यू को क्या करना है, परसेंटेज में डाल देना है। वैल्यू को परसेंटेज में डाल देना है। अब देखिए मैं इसको वैल्यू में डालता हूँ तो आपका यहाँ पे 0.23 दिखा हुआ है, यानी कि 23%। यहाँ पे 0.38 यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि 38%, मतलब ये पॉइंट में दिखा रहा है। यदि इसको मैं परसेंटेज में कर दूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है 38% अब दिख रहा है, 23% अब दिख रहा है, 50-61। तो अभी इसको जस्ट आप परसेंटेज में करें तो यहाँ पे 0 लग जाएगा इसके आगे, ठीक है। तो मैं इसको ओके करके यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है, देखिए जो मेजर पॉसिबिलिटी होती है वो होता है कि आपका 23% पे आकर के मार्केट रिट्रेसमेंट करे। 23% पे आकर के रिट्रेसमेंट करने के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो ये हाई के ऊपर एक आप एंट्री ले सकते हैं नॉर्मल, लेकिन आपको अभी ट्रेड नहीं करना है नॉर्मल बेस पे। मैं आप लोगों को आगे चल करके जो है 15वां पार्ट में बताऊंगा किस तरह से ट्रेड लेना है आपको। 15वां पार्ट में आपको देखना है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए
अब यहाँ से देखिए यदि गिरता है तो गिरने के बाद कहाँ तक आ सकता है, यदि इसको भी ब्रेक कर देता है तोड़ के तो वो 38% तक आ सकता है, मतलब 38% तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। 38% को जैसे ही टच किया तो पॉसिबिलिटी क्या होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ से टच करके ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगा। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, फिबोनाची को यहाँ पे लगा लिया और 38% पे आया और यहाँ पे एंट्री ले लिया, फिर बाद में पता चला मार्केट नीचे टूट गया। तो ऐसे आपको गलती ऐसा नहीं करना है। फिबोनाची पे ऐसे ट्रेड नहीं किया जाता है, इसका रूल्स रेगुलेशन होता है। आपने कहीं पे देखा और कहीं पे जाकर के ट्रेड कर लिया, वहाँ पे पता चला आपका लॉस हो गया, फिर क्या फ़ायदा ऐसा ट्रेड करने का। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 50% आता है, 50% को मार्केट टच करता है और 50% को टच करने के बाद मार्केट हाई को ब्रेक करता है, तो आप इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। अभी देखिए सिर्फ आपको हाई को मार्क करके रखना है, सिर्फ हाई के ऊपर एंट्री का मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल करके इधर कैसे एंट्री लेना है, नीचे में कैसे एंट्री लेना है, वो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे आपको जो लिमिटेशन बनाना है वो बनाना है सिर्फ यहाँ पे 50% तक, 55% तक ये रिट्रेसमेंट कर लेता है तो इसके बाद आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। यदि 60% 70% रिट्रेसमेंट करता है, ये जोन में आता है आपका, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अभी ट्रेड का व्यू ही नहीं बनाना है। ठीक है, अभी आपको ट्रेड ये जोन आपके लिए ट्रेड करने के लिए नहीं है। अब इसको बताऊंगा, ये जो जोन है आपको ये 60% के नीचे का, इसको किस तरह से यूज कर, मतलब इसको किस तरह से यूज करना चाहिए वो मैं स्ट्रेटजी वाले वीडियो में आप लोगों के साथ जो है बताऊंगा। स्ट्रेटजी वाले वीडियो में या फ्यूचर में आगे चल करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो ये 2 पॉइंट्स को बाद में चल करके हम लोग आगे जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है आपको ये समझ करके चलना है कि यदि मार्केट ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट किया, यदि मार्केट यहाँ से ऊपर ये हमने ड्रॉ किया और नीचे गिरना जैसे ही स्टार्ट किया, तो हमें क्या करना है, ये लो से लेकर के ये हाई तक क्या करना है, अभी अपने को ये मार्क कर देना है हमें। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पे ये मार्क किया 23% पे। अब 23% को टच करने के बाद जो संभावना होगा ये यहाँ से ऊपर जाए। यदि यहाँ भी नहीं रुका, 23% पे भी नहीं रुका, तो ये संभावना क्या होगा कि 38% को टच करके मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर करे। यदि मान के चलिए कि 38% पे भी नहीं रुका, तो ये संभावना क्या होगा कि 50% को टच करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। यदि यहाँ भी नहीं रुका तो आगे का हम लोग क्या करेंगे, आगे अभी जो है हम लोग इंतजार करेंगे। यदि 55% तक आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 55% तक भी कोई प्रॉब्लम। यदि इसके नीचे जाता है 60% के ये जोन में यदि आ जाता है मार्केट, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आपको छोड़ देना है। ये जोन ट्रेड करने के लिए है, ट्रेड करने के लिए, लेकिन इसका मेथड्स फिर अलग हो जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि 60% टूट चुका है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ इसमें कम हो जाता है। ठीक है, वीकनेस आ जाता है। अब जो जितना चढ़ा था उसका लगभग आप मान के चलिए कि अभी जैसे आप सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो मान के चलिए कि अभी आपने 1 लाख, अभी मान के चलिए ऐसे $100 आपने डाला और आपका यहाँ पे $60 का लॉस हो चुका है, तो कितना बचा, अभी आपके पास $40 ही बचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक बहुत बड़ा कैपिटल यहाँ पे खो दिया। $100 में आपने 80 ये $60 का कैपिटल जो है यहाँ पे खो दिया। इसका मतलब ये है कि आपने अपने कैपिटल का एक बहुत बड़ा भाग जो है यहाँ पे लॉस कर लिया है। तो अब $40 से आपको $60 यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए कितना मुशक्कत करना पड़ सकता है, वो आपको ही यहाँ पे देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको आपके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ सोचिए कि आपने कैपिटल को $40 पे ले आया, तो यहाँ पे ऐसा है कि यदि एक बार टूट गया ना, तो इसमें स्ट्रेंथ कम हो जाता है कि अब मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर, लेकिन इसका मेथड्स अलग होता है। अब मान के चलिए कि 70% मार्केट टूट चुका है। अब 70% लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आया और यहाँ पे बाय कर लिया, फिर पता चलता है कि मार्केट बाद में ये धीरे धीरे करके नीचे गिरता चला गया, नीचे गिरता चला गया, जो भी बचा हुआ था, और यहाँ पे अभी लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्यों लेना। अब मान के चलिए कि ये 80% के करीब करीब का है, आपने 80% यहाँ पे लॉस कर लिया, आपने पोर्टफोलियो का $100 में $80 आपने लॉस कर लिया, तो आपके पास कितना बचा अभी $20। तो आप सोचिए कि आपने अपने कैपिटल को 4x कम कर लिया है। अब आपको यदि $100 करना होगा ना, तो आपको यहाँ से 5x करना पड़ेगा, सॉरी 5 गुना आपको करना पड़ेगा, 5 गुना आपको आपका कैपिटल चाहिए। अब तो आप जब यहाँ पे इस $100 को $200 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फिर आप $20 को $100 कैसे करेंगे। अब ये $100 आपका कैसे होगा। तो यहाँ पे जब स्ट्रेंथ कम हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आता ये चीज़, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसका संभावना होता है नीचे का व्यू, लेकिन लोग समझते नहीं ये चीज़ को।
तो लॉस होने के बाद फिर समझ आता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आप लोगों को नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 50% का ही पकड़ के, इसका भी है नियम ट्रेड करने का, वो मैं आगे चल करके बताऊंगा आप लोगों को। तो आपको जो ट्रेड करके चलना है वो 55% तक, 50-55% तक स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद आपको यदि ऊपर जाता है तो व्यू बनाना है, ठीक है। तो ये जो है अपना दोस्तों, ये लेवल है ट्रेड, यहाँ पे ये लेवल है रिट्रेसमेंट करने का, कि यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, 50-55% तक ये लेवल है, ठीक है। इसके आगे करता है तो 60% तक भी एंट्री लेते हैं, लेकिन उसका मेथड्स अलग है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको चार्ट पे चल करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, जैसे मान के चलिए कि आपको एक तो ट्रेंड पता है तो बहुत अच्छी बात है, बिना ट्रेंड का तो ट्रेड करिएगा भी मत, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा एक लो है। अब मैं क्या करता हूँ, ये लो पे यहाँ से ये हाई पे मार्क करूँगा, ठीक है। ये हाई पे मार्क करूँगा तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया तो अब ये हाई को मैं मार्क करता हूँ, तो अब नीचे का यहाँ पे व्यू बन करके आएगा। अब देखिए मैं ये हाई को इधर मार्क किया, तो अब नीचे का व्यू क्या आया, नीचे का आप देखिए, नीचे का व्यू कहाँ तक आया मार्केट, यहाँ पे देखिए मार्केट गिरते गिरते 23% पे आया। 23% से क्या हुआ, फिर मार्केट गिर करके 38% पे आया। अब 38% से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो हम लोग ये पॉइंट पे जो है आगे का व्यू बना सकते हैं। अभी तो देखिए फिलहाल इसके ऊपर आप एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एंट्री जो है इसी के अंदर ही लेंगे, इसके अंदर ही लेंगे हम लोग, नीचे में यहाँ पे ही एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये जैसे अभी देखिए 38% तक टेस्ट किया और 38% को टच करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो ये जो है अभी क्या हुआ, मार्केट ये संभावना हमें पता चला कि अभी मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके जो है यहाँ से ऊपर गया। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से आपने ये पॉइंट से, देखिए आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, यदि ट्रेंड पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे ये देखिए, मैं यदि यहाँ से मार्क करूँ ये पॉइंट से ये है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 50% तक जो है मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। 50% यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 50% के करीब करीब जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, तो हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका आगे चल करके स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये एक कन्फर्मेशन हमें मिलता है कि मार्केट कितना नीचे गिर सकता है। जो अप ट्रेंड में होता है आपका जो भी कॉइन है, तो वो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो अब आपको जो मार्क करना है वो ये लो से लेकर के ये हाई को आपको मार्क करना। अब सोचेंगे कि इतना बड़ा पिन बना रखा है, ये पिन को क्यों ना करें, बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको ये पॉइंट को मार्क करना है, जहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है उस पॉइंट को, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक। तो ये कितना रिट्रेसमेंट हो रखा है, अभी रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे लगभग 38% के करीब करीब, ठीक है। 38-40% के करीब करीब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है। तो अब मार्केट यहाँ से जैसे ये देखिए अभी ब्रेकआउट ऊपर किया, तो अब ये ऊपर का व्यू बना करके यहाँ से चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी बाद में इसको देखेंगे, अभी बस इतना देख लीजिए कि मार्केट कितना परसेंट रिट्रेसमेंट करता है। यदि अप ट्रेंड में होता है, ट्रेंड में होता है, तो ये देखिए 38% किया, यहाँ पे 50% भी आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हालांकि ये रेंज में है, तो रेंज में थोड़ा सा बच के रहिए, रेंज में ट्रेड वगैरह सब मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, इसने एक हाई लगाया और वापस मार्केट यहाँ से नीचे का व्यू बनाया। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट को, ये लो के आसपास को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि लगभग इसके करीब करीब जो है मार्केट ये कितना 23% के करीब करीब जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। उसके बाद ये लो को यहाँ पे ब्रेक किया है। तो नीचे ब्रेक करने के बाद जो है नीचे का व्यू आपका यहाँ पे बनेगा कि नीचे टारगेट आपका ये लो के नीचे, ये लो के नीचे। लेकिन अभी आपको बस देखिए, अभी समझने की कोशिश करिए, इसको सीखने की कोशिश करिए। ट्रेड तो हमेशा होते रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं, पहले सीखना जरूरी है। अब जैसे मान के चलिए कि ये इधर हमने इसको कर दिया ये इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये देखिए, ये तो डाउन ट्रेंड में है, आप इसको उल्टा लगा सकते हैं, फिर इसको सीधा जो भी आपके हिसाब से लगाना है। ये देखिए ये लो है, ये लो से हमने ये हाई को मार्क किया, तो यहाँ पे लगभग 38% के करीब करीब आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये वन डे में, ये देखिए 38% के करीब करीब यहाँ पे जो है एक दिन में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है और फिर वापस यहाँ से ऊपर गया है मार्केट। तो अब यदि मैं यहाँ पे इसको यहाँ से लेकर के एक मेजर हाई मार्क करके करूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया है, और इसको मैं यदि यहाँ से डालूँ, आप वीकली चार्ट लगा करके देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग दिखेगा, वीकली में आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप जब डाल करके देखेंगे तो आपका लगभग 50-55% के करीब करीब जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है ये पॉइंट में। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 50-55% लगभग 60 के करीब करीब है यहाँ पे आया है। तो आपको यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से जो है हम लोग ऊपर का व्यू बनाएंगे, लेकिन ऊपर का बाद में व्यू बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि लगभग ये परसेंट के आसपास, इसके आसपास जो है रिट्रेसमेंट करके 50% के आसपास यहाँ से ऊपर मार्केट गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप यहाँ पे फिबोनाची लगा करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आया है तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये पहुँच सके। और आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ जो है वैल्यूबल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग दोस्तों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है इस वीडियो को देखिए। आप यहाँ से भी लगा करके देखेंगे, ये पॉइंट से लगा करके देखेंगे, ये लो से, तो यहाँ तक आपको लगभग 30-40% के करीब करीब यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखिए यहाँ पे, तो आपका लगभग ये देखिए इसका जो है लगभग 50-55% के करीब करीब उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए रिट्रेसमेंट से आप पता लगा सकते हैं, रिट्रेसमेंट से ट्रेड का व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं। बाकी अभी तो हम लोग, अब जो अगले वीडियो आएगा इसके बाद, उसमें हम लोग टारगेट लगाने के लिए सीखेंगे किस तरह से हम लोग वहाँ पे टारगेट वगैरह सब लगा सकते हैं, ऊपर का कितना टारगेट मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने एंट्री का नहीं किया है, अभी हमने देखा है कितना कितना नीचे गिर सकता है। अब जो आगे का देखेंगे वो देखेंगे कितना ऊपर जा सकता है अगले वीडियो में। ठीक है, इसके बाद 15वां वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे, ये इसके बाद 14वां होगा, 15वां वीडियो में हम लोग देखेंगे वहाँ पे जो है किस तरह से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो वो एंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा जो है दोनों को मिला करके हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंट्री इसी पे लेंगे, इसी पे एंट्री लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। जो लोग देखिए इंटरेस्टेड है, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस में, और भी डीपली इसको एनालिसिस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कि आगे चल करके मैं करियर बनाऊँ इसमें, तो देखिए अपना कोर्स वगैरह सब भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तभी ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे भी फ्री में बहुत सारे कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ। तो आप नीचे चाहे तो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम से, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम भी है वैसे तो उससे भी बात कर सकते, जरूरी नहीं कि अभी ऐसे ही आप बात कर सकते, आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो भी आप बात कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप को जो है आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।